तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। ये होगा फॉर्मूला का थर्ड वीडियो। इससे पहले पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे 10 तक, थ्योरम 10 तक कर चुके थे। इसमें पढ़ेंगे थ्योरम 11 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए थ्योरम 11 है और 12 है। इसमें देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है थ्योरम 11 में 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स इनटू क्या है 4x क्यू माइनस 3x। अब यहाँ पे प्रूफ करके लाना है आपको। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लिखिएगा सॉल्यूशन में लिखिएगा सोल्व लेट करके चलिएगा। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है। x का अगर वैल्यू निकालेंगे इनवर्स यानी आएगा सिंपल यानी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूला लिखेगा वी नो डेट। क्या लिखेंगे, वी नो डेट। एक फॉर्मूला जानते हैं देखिए साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। ठीक है। 11th क्लास में पढ़े होंगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन 3 थीटा यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा और 3 साइन थीटा। पता है ये साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या है, x, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। 4 साइन क्यू थीटा तो साइन का वैल्यू क्या है x यानी 4x क्यू। ठीक है। अगर यहाँ से 3 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इधर साइन सिंपल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लेट करके चले साइन इनवर्स x, यानी यहाँ पे रखेंगे थीटा का वैल्यू तो 3 साइन इनवर्स x और यहाँ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। देखिए ये प्रूव करके लाना था कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है। अब चेक यहाँ पे है, यहाँ पे 12 नंबर थ्योरम देखिए क्या है, कह रहा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x लाना है। इसको भी आप लेट करके चल सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा लेट, देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। इसका भी एक फॉर्मूला जानते होंगे cos 3 थीटा का, तो लिखिएगा वी नो डेट। क्या लिखेगा वी नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा यानी cos थीटा इज इक्वल टू x यानी 4x क्यू। 3 cos थीटा यानी 3 cos थीटा का वैल्यू x यानी 3x। cos इधर सिंपल इधर आएगा तो इनवर्स यानी 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है cos इनवर्स x, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x और इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। देखिए ये प्रूफ करना था, यहाँ पर भी यही प्रूफ करना था, यहाँ हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 देखिए ध्यान से देखिएगा। थ्योरम नंबर 13 यहाँ पे क्या है, थ्योरम नंबर 13 प्रूफ डाइट करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है इनटू x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक प्रूफ करेंगे और सेकंड खुद हो जाएगा क्योंकि एक सेम प्रोसेस है। ठीक है। एक कर लेते हैं फर्स्ट वाला। देखिए यहाँ पे आसानी तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट के करते हैं क्या है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और इज इक्वल टू क्या है, नहीं सॉरी साइन इनवर्स y और इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से है। अब यहाँ पे करेंगे लेट करके चलते हैं, लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को आप a लेट कर लीजिए और जो साइन इनवर्स y है इसको b लेट कर लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल यानी साइन a। ठीक है। अब यहाँ पर अगर y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इनवर्स इधर आएगा तो सिंपल यानी साइन क्या हो जाएगा v। अगर यहाँ साइन a निकल गया तो यहाँ से cos a आसानी से निकाल सकते हैं। cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी साइन का वैल्यू क्या है x यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमको साइन b निकल गया तो cos b भी आसानी से निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b यानी वाई स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिएगा वी नो डेट, क्या वी नो डेट जानते हैं आप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा ध्यान से, साइन इंटू ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी, साइन ए यानी साइन ए का वैल्यू क्या है एक्स, तो यहाँ पर एक्स, कॉस बी यानी कॉस बी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, कॉस ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू क्या है वाई, तो वाई को पहले भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब साइन इधर सिंपल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, साइन इनवर्स इधर हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से आप लिख लीजिए इससे जाके सिंपल, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से ए का वैल्यू लेट करके चले थे साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ से लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू साइन इनवर्स वाई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर क्या है एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से है। देखिए ये प्रूफ करना था, क्या हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए आप सेकंड नंबर खुद कीजिएगा, जैसे एक ये लेट करके इसी तरह से आप लेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लगाइएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, सेम प्रोसेस है, साइन ए माइनस बी का क्या यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी वही है सेम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 14। नंबर 14 देखिए क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक प्रूफ करते हैं सेम पिछले 13 के जैसा है, एक प्रूफ करेंगे सेकंड खुद हो जाएगा। यानी फर्स्ट में क्या है आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, देखिए कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लेट करके चलते हैं, यहाँ पे भी लेट कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू वी। ऐसे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स है यानी सिंपल कॉस है, अगर y है इधर इनवर्स इधर आएगा तो सिंपल यानी कॉस b। ठीक है, अगर यहाँ से cos a निकाला गया तो sin a आसानी से निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर cos का फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b का तो sin यूज होगा ही, तो cos a sin a कैसे निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस cos a स्क्वायर a, यानी cos a का वैल्यू क्या है x यानी x स्क्वायर। ठीक है, तो sin a का वैल्यू निकल गया, अगर यहाँ cos भी है तो यहाँ से sin भी आसानी से निकल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos a स्क्वायर b। ठीक है, तो cos का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, साइन भी निकल गया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा वी नो डेट, हम जानते हैं क्या, वी नो डेट हम जानते हैं किसका फॉर्मूला cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का क्या होता है cos a इंटू cos b। ठीक है, और प्लस प्लस है तो क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है cos a प्लस बी रहने देंगे, अब यहाँ पे cos a का वैल्यू क्या है, देखिए cos a का वैल्यू x हो जाएगा, cos b का वैल्यू क्या है y, तो y हो जाएगा माइनस sin a का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू sin b का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर cos सिंपल है उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस, इसको एक जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट एक ही ऊपर करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ही पर डाल दे रहे हैं अंडर रूट। ठीक है, और 1 माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सजा के लिख लीजिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिएगा ए का वैल्यू cos इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू cos इनवर्स वाई, देखिए इस तरह से cos इनवर्स वाई, ए और बी का वैल्यू रखते हैं इज इक्वल टू क्या लाए आप प्रूफ करके cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाए थे, क्या हो गया प्रूफ। यही देखिए प्रूव करना था, जैसे किए फर्स्ट वैसे क्या होगा सेकंड। ठीक है, तो अब होता है यहाँ पे होता है फॉर्मूला समाप्त। अब सीआरटी का एक्सरसाइज क्या 2.1 2.2 जो है करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12 का जितना भी मैथ का एक्सरसाइज होगा इसी चैनल पर करवाया जाएगा, और एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन करवाया जाएगा थ्योरम के साथ। इसी तरह से जितना भी एक्सरसाइज में फॉर्मूला होगा, जितना भी फॉर्मूला होगा पढ़ेंगे इसी तरह से प्रूफ करके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।